श्रीनिवास की छोटी मालकिन, मैं करता हूँ। इधर बाहर एक आदमी दूसरे से आदमी से, पहला श्रेष्ठ अभी तक नहीं आए हैं उस लड़के साथ, और अभी छोटी मालकिन भी गई थी, वो भी नहीं आई। आखिर हो क्या रहा है? यही बात वहां खड़े हर लोगों के बीच हो रही थी कि तभी उस घर में से श्रीनिवास निकले। श्रीनिवास, हमें वो मिल गया है जिसकी हमें तलाश है। अब आप घर जा सकते हैं। तब श्रीनिवास अपने आप से, मुझे यकीन नहीं था कि छोटी मालकिन किसी ऐसे को ढूंढ लेगी जो इस तिलिस्मी बीस्ट हमारे लिए तैयार कर सके। इधर सब बात करते वहां जाने लगे थे। उनके जाने के बाद रूनी और ध्रुव बाहर आए। ध्रुव आसमान की ओर देखने के बाद रूनी ओर देखा। ध्रुव, क्या अब तुम अपना वादा पूरा करोगी? रूनी, बिल्कुल, अगर मैंने कोई वादा किया है तो उसे पूरा भी मैं ही करूंगी। वैसे मानना पड़ेगा, तुम्हारा उस तिलिस्मी बीस्ट मानना काफी अलग था। ध्रुव, मैंने भी बस उसकी भावनाओं को समझा है और उसे अपनी बात साफ साफ बताई है। रूनी काका, इसे इसका इनाम दे दीजिए, ध्रुव ने अपना काम बहुत अच्छे से किया है। श्रीनिवास जी, छोटी मालकिन। और फिर श्रीनिवास ने अपना हाथ हिलाया और ऐसा करते ही उनके हाथ में एक अंगूठी आ गई जिसे उन्होंने ध्रुव को दे दी। उस अंगूठी को लेते हुए ध्रुव अपने आप से, ध्रुव, ये तो स्टोरेज रिंग है पर मैं इसका इस्तेमाल करना नहीं जानता हूँ। ध्रुव श्रेष्ठ, आप मुझे इसका इस्तेमाल करना बता सकते हैं। इसके जवाब में बस श्रीनिवास, इस अंगूठी के हीरे पर अपने खून की एक बूंद डालो जिससे ये तुम्हारी हो जाएगी और तुम इसका इस्तेमाल आराम से कर सकोगे। ध्रुव ने रूनी से एक सुई लेकर उसे अपने हाथों में चुभाई जिससे हल्की सी ध्रुव की चीख निकल गई, जिस पर रूनी हंसने लगी। तब ध्रुव ने उस अंगूठी पर अपने खून की बूंद डालकर उसे अपना बना लिया। तब ध्रुव ने उस अंगूठी में झांका और देखा तो ध्रुव को वहां पर करीब 10,000 सोने के सिक्के दिखे, जिन्हें देखकर ध्रुव, क्या इतने पैसे में कैसे ले सकता हूँ? ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। रूनी, ध्रुव, हमारे परिवार की एक खासियत है कि हम काबिल लोगों की पहचान और उनकी कदर करना बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए तुम इन पैसों के हकदार बनते हो। ध्रुव, अब मैं आप दोनों से ही अलविदा लेना चाहता हूँ। मुझे कुछ और भी काम है जिन्हें मुझे पूरा भी करना है। मैं शाम आकर उसे अपने हाथों से खाना खिला दूंगा। जिस पर श्रीनिवास, ठीक है, तुम जा सकते हो, पर ध्यान से जरूर आ जाना। ध्रुव, आप इसकी चिंता न करिए। जिसके बाद जब ध्रुव वहां से निकलते हुए आसमान को देख रहा था, जब ध्रुव वहां से निकला था तब दोपहर हो चली थी और ध्रुव ने बाजार से पहले अपने लिए कुछ पौष्टिक खाने को लेकर जंगल की ओर चल दिया, जहां पर एक सही जगह देखकर ध्रुव ने फिर योकुंडो की दी मार्शल आर्ट को मास्टर करना शुरू कर दिया था। इस सब की अभ्यास करते करते ध्रुव का समय कब बीत गया उसे भी नहीं पता चला, और थोड़ा थोड़ा अंधेरा होता हुआ देख ध्रुव वहां से फिर वही चला गया, रूनी के घर पर, जहां पर उस तिलिस्मी बीस्ट के घर के बाहर श्रीनिवास खड़े हुए थे। श्रीनिवास, ध्रुव, क्या तुम योद्धा बनने की तैयारी कर रहे हो? जिस पर हकलाते हुए ध्रुव, नहीं तो। श्रीनिवास, इसमें इतना हकलाने की कोई बात नहीं है, ये तो हर एक इंसान का सपना होता है कि वो योद्धा बने। श्रीनिवास, तुम ऐसा क्यों नहीं करते? तुम यही रहकर अपनी अभ्यास को शुरू रख सकते हो। ध्रुव, पर अगर किसी ने मुझे यूं अभ्यास करते हुए देखा और काम न करते हुए देखा तो ये मेरे लिए बहुत मुसीबत की बात होगी। श्रीनिवास, ये इलाका पीछे का है, जिस वजह से यहाँ कोई भी नहीं आता है, इसलिए तुम यहाँ आराम से अपना काम करते हुए अपने अभ्यास चालू रख सकते हो। श्रीनिवास, अभी तुम स्टार रेंज 1 पर हो, अगर तुम मेहनत करो तो कुछ सालों में आगे बढ़ जाओगे। ध्रुव बस हाँ किया और खाना लेकर उस तिलिस्मी बीस्ट को खिला दिया। और वहां से ध्रुव बाजार से होते हुए अपनी माँ के लिए कुछ नए कपड़े और खाना लेकर घर की ओर चल दिया था। ध्रुव मन ही मन, पता नहीं माँ उस पत्र को पढ़कर मेरी बात को समझी होगी या नहीं, कि तभी ध्रुव को पीछे से आवाज दी। वो एक लड़की की आवाज थी। लड़की, तुम उस तिलिस्मी बीस्ट को मनाया कैसे? क्या तुम मुझे बता सकते हो? ध्रुव ने उस आवाज को सुनते ही पीछे देखा, जो ध्रुव से पहले भी उस तिलिस्मी बीस्ट को मनाने की कोशिश की थी, पर यह लड़की उसमें कामयाब नहीं हुई थी। ध्रुव, उसकी भावनाओं को समझो और फिर उसे अपनी भावनाएं समझाओ, तब देखो कमाल, वो ऐसे तुम्हारी बात मानता है।
लड़की, बात तो तुमने सच कही है, मेरा नाम वीणा चतुर्वेदी है। ध्रुव जाते हुए, मेरा नाम ध्रुव है, अभी के लिए माफ़ करना, मैं घर के लिए लेट हो रहा हूँ। वीणा, तुम तो बड़े ही घमंडी हो, एक लड़की, खूबसूरत लड़की, तुमसे बात करने के लिए खड़ी है, और तुम यहाँ से जाने का बहाना क्या बता रहे हो कि तुम घर जाने को लेट हो रहे हो। फिर वीणा भी मुंह मोड़ते हुए वहां चली गई थी। इधर ध्रुव ने वीणा की बिल्कुल भी बात नहीं सुनी थी और अपनी धुन में मगन होकर चले जा रहा था। कुछ देर बाद जब ध्रुव ने अपने टूटे फूटे घर के गेट पर पहुंचा तो उसे वहां गेट पर ही उसका इंतजार करती उसकी मां मिल गई। तब ध्रुव ने अपनी मां को देखते हुए मुस्कान दी, जिसे देखकर सुमित्रा जी की नज़र ध्रुव के गीले कपड़ों पर गई। तब उन्होंने ध्रुव को अंदर आने को कहा, जिनकी बात ध्रुव ने मानते हुए घर के अंदर चला गया। सुमित्रा, जाओ और अपने कपड़े बदल लो, सारे के सारे भीग गए हैं। कुछ बाद जब ध्रुव कपड़े बदल आया, ध्रुव, माँ अपनी आंखें बंद करो, मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। सुमित्रा, क्यों और क्या लाया है? और घर का राशन नहीं ला सकते थे? आखिर क्या लाया है ध्रुव, और क्या होगा आगे? क्या ध्रुव अपनी माँ से छिपा रहा है कुछ और? ध्रुव के बिना बताए चले जाने पर जब ध्रुव आता तब क्यों नहीं कुछ कहती हैं सुमित्रा ध्रुव से? अगर आपको इन सभी सवालों के जवाब चाहिए तो बने रहिए मेरे यानी आरजे सिद्धार्थ के साथ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।